हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैं निडल कौन-सा यूज़ करती हूँ, तो मैं यहाँ पे 12 नंबर निडल यूज़ करती हूँ। आप 12 या 13 कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 12 नंबर निडल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही शार्प होता है और बहुत ही पतला होता है। हमारे जो बीड्स होते हैं, उनके अंदर जो होल होता है वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, तो नॉर्मल जो निडल होती है वो पास आउट नहीं करती है। आप देख रहे हो बीड्स का साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इसीलिए ये वाली जो निडल है ना मैं वही यूज़ करती हूँ। मार्केट में ये ईज़िली मिल जाती है, ऑनलाइन मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है इसका, तो मैं मार्केट से ही लाती हूँ मोस्टली। तो आप देख रहे हो छोटे-छोटे जो बीड्स हैं वो ईज़िली इसके अंदर से पास हो जाते हैं। ये वाली जो निडल होती है इनके लिए थ्रेड भी अलग से आता है, जो नॉर्मल हम स्टिचिंग के लिए थ्रेड यूज़ करते हैं वो इनके अंदर पास होने में थोड़ा-सा टफ होता है, इसीलिए नॉर्मल थ्रेड ना यूज़ करके मैं ये वाले थ्रेड यूज़ करती हूँ। इसमें भी 2 टाइप के हमारे थ्रेड आते हैं, एक ये वाला जो थ्रेड है ये कॉटन बेस्ड आता है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ईज़िली जो है कैसे भी शेप ले लेता है। तो आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड हो रहा है। तो ये वाला जो है ये कॉटन बेस्ड आता है, जो मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ अपनी ज्वेलरी के अंदर क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। दूसरा जो होता है ये नायलॉन बेस्ड होता है, तो ये नायलॉन उस वाले में भी थोड़ा नायलॉन होता है लेकिन ये प्योरली नायलॉन बेस्ड थ्रेड है, तो ये बहुत ही टफ होता है। जब हम हैंड ब्रेसलेट या ये सब चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पे ये वाला जो थ्रेड है वो यूज़ में लेती हूँ मैं, वरना तो मैं कॉटन बेस्ड थ्रेड ही यूज़ में लेती हूँ। ये भी मैं मोस्टली ऑफ़लाइन ही लेके आती हूँ, ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा क्वालिटी का इश्यू रहता है। फैब्रिक ग्लू मैं यहाँ पे 3 टाइप के यूज़ करती हूँ, एक तो ये बॉटल वाला फैब्रिक ग्लू जो बैक फिनिशिंग में मोस्टली यूज़ होता है और एक जब बीड्स लगाने होते हैं तो मैं कोन शेप की फैब्रिक ग्लू यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है जो भी हमें शेप बनानी होती है, चाहे स्ट्रेट लाइन बनानी हो, चाहे हमें सर्किल बनाना हो, तो ईज़िली इससे फिनिशिंग के साथ वो बन जाता है, वरना बॉटल वाले ग्लू से आप ईज़िली बना नहीं पाते हैं। और जो B7000 ग्लू है वो थ्रेड को अटैच करने के लिए यूज़ करती हूँ मैं। जो भी आपने देखा होगा आउटर बाउंड्रीज़ में जो थ्रेड मैं लगाती हूँ, मोस्टली वो मैं B7000 ग्लू की हेल्प से यूज़ करती हूँ और ईयर स्टड हो गया, जो भी मेटल की चीज़ें हैं वो सारी B7000 ग्लू की हेल्प से यूज़ होगी। ये भी अलग-अलग ब्रांड्स के आते हैं, ये जो BU वाला करके जो नाम है यही आपको लेना है, बाकी वाले जब आप लेते हो तो वो ना बहुत ही लिक्विड-लिक्विड पानी-पानी से होते हैं, तो वो वर्क नहीं करते हैं, तो आप इसी ब्रांड का लेना। थ्रेड्स के लिए बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि मैं कौन-सा थ्रेड यूज़ करती हूँ। मैं ये वाला जो थ्रेड है वो ऑफलाइन लेके आती हूँ। इसकी थोड़ी शाइनिंग अच्छी लगती है मुझे और ये बहुत ही स्मूथ होता है, ईज़िली फ़ोल्ड हो जाता है ये भी। तो जब मैं कोई भी आउटर बाउंड्री बनाती हूँ तो वो बन जाता है। ऑनलाइन है वो हमें इस टाइप के थ्रेड मिलते हैं। इस वाले और उस वाले थ्रेड में आपको मैं डिफ़रेंस बता देती हूँ। आप जब इसको पास से देखोगे ना, तो ये थोड़ा-सा मतलब ये हार्ड है, वो वाला जो थ्रेड है वो सॉफ्ट है। तो इन दोनों में ये थोड़ा-सा पतला आता है और जो मैं यूज़ करती हूँ वो थोड़ा-सा थिक है। तो ये वाला ही मैं यूज़ करती हूँ और तो लेकिन ऑनलाइन ना ये वाला मिलता नहीं है, इसीलिए इसका जो अल्टरनेट ऑप्शंस है वो मैं आपको बताती हूँ हमेशा। पर मैं थ्रेड ये वाला यूज़ करती हूँ, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है बाहर तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। पर जो मैं यूज़ करती हूँ उससे थोड़ी-सी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। इसमें एक और नई वैरायटी आई है, ये थोड़ा-सा ना आप पास से इसको देखोगे ना तो इसमें रेनबो टाइप्स के कलर्स लगते हैं। ये बहुत ही सुंदर है, थोड़ा-सा वाटर वाटर टाइप का है ये। मैं अभी अपनी न्यू ज्वेलरीज़ में यही यूज़ कर रही हूँ। तो 3 टाइप के जो थ्रेड्स हैं मोस्टली मैं वो ही यूज़ करती हूँ। तीनों टाइप्स के मैंने थ्रेड्स बता दिए हैं। बहुत ज़्यादा डाउट आता है मैं कि बेस के लिए कौन-सी शीट यूज़ करती हूँ, तो मैं ये वाली फ़ॉर्म शीट्स यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही लाइट वेट होती है जिससे ज्वेलरी हमारी बिल्कुल भी हेवी नहीं होती है और बहुत सॉफ्ट होती है तो ईज़िली फ़ोल्ड हो जाती है, हमें कोई भी शेप देनी है वो भी ईज़िली इससे बन जाती है। मल्टी कलर में मैं इसको यूज़ करती हूँ, आप देख रहे हो कितनी थिन है ये और ऑनलाइन भी ये मिल जाती है लेकिन ऑनलाइन छोटे-छोटे पीसेज़ मिलते हैं और थोड़ा थिकनेस का भी इश्यू रहता है, अगर उनकी थिकनेस ज़्यादा हुई तो फिर ज्वेलरी बनाने में हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो थोड़े ज्वेलरी है वो हेवी हो जाती है। ये वाली जो शीट मैं मँगवाती हूँ ये बड़े-बड़े उसमें आती है, जैसे हमारा चार्ट पेपर होता है, आप उसका हाफ कर लो इतनी बड़ी-बड़ी ये शीट्स आती हैं। तो मैं मल्टी कलर में ही इनको मँगवाती हूँ, जो भी इयररिंग होता है उसके अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। जो मैं इयररिंग का जो बेस होता है वो बनाने के लिए काम में लेती हूँ। दूसरी जो शीट होती है जो मैं हैंगिंग में यूज़ करती हूँ, वो ये वाली शीट यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी और पतली सी होती है। इससे क्या होता है जब मैं हैंगिंग बनाती हूँ तो वो हेवी नहीं होती है। अगर आप वो वाली शीट यूज़ करोगे तो हैंगिंग बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगी और हमारा जो इयररिंग है ओवरऑल बहुत हेवी हो जाएगा। इसीलिए हैंगिंग में ये वाली शीट यूज़ करना है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम क्लास सेकंड में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।